13,000 सैलरी है और बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, रेंट पे रहती हूँ, दूध का भी है, राशन का भी है, लेकिन सेविंग भी कर लेती हूँ। कैसे सेविंग कर लेती हूँ, कैसे पैसे बचा लेती हूँ, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ज़रूरी, ज़्यादा टिप्स नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इतने ज़रूरी टिप्स हैं कि आप इनसे पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो आज का ज़्यादा लंबा नहीं है और आप वीडियो को पूरा अगर वॉच करते हैं, मैं सही बता रही हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको 1 महीने के ही अंदर आपको बदलाव नज़र आएगा। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि हमने बहुत कुछ लिया, किसी ने चैन ले ली, किसी ने कानों की वाली ले ली और बहुत कुछ उनके मतलब हुआ। तो मैंने भी देखिए एक-एक रुपया जोड़कर मैंने भी आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक मैं आई हूँ। मैं वैसे अपनी लाइफ की जर्नी काफ़ी बार मैंने शेयर की है। वैसे मेरे लिए ये सब चीज़ें खरीदना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक कहते हैं ना, रोड से इंसान जब उठकर आता है, ऊपर से सैलरी जब कम होती है, सारे खर्चों की ज़िम्मेदारी एक के ही कंधे ऊपर होती है और उसमें सेविंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हमने कैसे सेविंग करने की आदत डाली, कैसे पैसे बचाना हमने शुरू किया और आज हम मतलब आज सब कुछ है। देखिए ईश्वर की कृपा से जो भी है, जितना भी है, उसमें हम खुश हैं। बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने हमें और हमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ जोड़ा और कमाया है। तो हमारी मेहनत के ऊपर होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आप खूब आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। शनिवार का दिन है, सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है, क्योंकि आज की समस्या सबकी है। आज की समस्या, आज के टाइम में जो समस्या है वो सिर्फ मेरी ही नहीं है, सबकी है कि भाई इनकम बहुत कम है, इनकम के सोर्स बहुत कम है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊं, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो पहले आपको इनकम बढ़ानी होगी। अगर आप देखिए, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकताएं बोलते हैं, उनको हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जैसे हमें रहना भी है, हमें खाना भी है, बच्चों की शिक्षा भी ज़रूरी है, प्लस कपड़े भी ज़रूरी हैं। अब इनमें से हम कोई सी चीज़ को कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। तो ये चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं और इन्हीं के लिए ही बस इतनी ही सैलरी है हमारी कि बस यही खर्चे हमारे चल सकें। तो उसमें सेविंग कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मेरा भी यही था कि मेरे हस्बैंड की सैलरी कम थी और खर्चे, रेंट पे रहना हो गया और मतलब बच्चों की फीस, सब कुछ हमारा खुद ही करना पड़ रहा था। तो उस वजह से कुछ सेविंग तो हो ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी इनकम का सोर्स ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं कि हम कैसे पैसे बचा पाएं, मतलब कैसे पैसे कमा सकें। जब हमारे पास खर्चों से ज़्यादा पैसे होंगे, चाहे वो 1000 या 500 ही रुपए होंगे, तो तभी तो हम पैसे बचा सकते हैं। फिर मैंने जब स्कूल जॉब ज्वाइन की तो 5000 मेरी, उनकी मिलाकर फिर हमारे 13,000 रुपये हो गए। तो उसमें कैसे हमने अपना घर चलाना शुरू किया और 1 लाख रुपए की बचत की। तो 1 लाख रुपए बचत करना, जिसकी सैलरी अच्छी है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 1 लाख क्या, अगर हम महीने के 2000 भी रुपये बचा पाते हैं ना, तब भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैं सही बताऊं आपके लिए, मेरी सैलरी, मैं अपनी सैलरी का ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती हूँ। तो मेरी सैलरी मतलब अधिकतर सेविंग में ही जाती है, उनकी सैलरी अधिकतर हम लोग खर्च करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो जाते हैं और ऐसा नहीं उनके बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे हर महीने के खर्चे अलग अलग होते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई तीज त्योहार नहीं आ रहे हैं, तो अभी खर्चे हैं वो सही चल रहे हैं। जैसे किसी महीने में खर्चे आ जाते हैं, तीज त्योहार निकल आते हैं बच्चों के। अभी तो अप्रैल महीने में एडमिशन हुए थे,
तो खर्चे निकल आते हैं, तो उस महीने में उनकी सेविंग से कुछ भी नहीं पैसा बच पाता है। अप्रैल महीने से तो मेरी सेविंग से भी, मतलब मेरी सैलरी से भी कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि बच्चों का कोर्स वगैरह कराना, लेना, दोनों बच्चों का काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। आप सभी जानते ही हैं, सबके घर में बच्चे पढ़ते ही हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने आपके लिए बताया कि आपको इनकम के रास्ते ढूंढने हैं कि आप और पैसे कैसे कमा सकें। आप सिलाई भी कर सकते हैं, आप मेरी तरह यूट्यूब चैनल कर सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारे काम है जो आप घर पे कर सकते हैं। देखिए, कमाने वाला होना चाहिए, कमाने वाले का मन होना चाहिए। अगर वो सच में मतलब चाहती है, कोई महिला है वो सच में चाहती है कि हाँ वो पैसे कमाएगी, तो वो पैसे कमा सकती है, कहीं से भी कमा सकती है। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी, चाहे उसे कहीं से भी कुछ भी करना पड़े। अब जैसे सिलाई नहीं आ रही है तो आप सिलाई यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था, तो आप यूट्यूब से ही सिलाई सीखिए। और इन्होंने मतलब वो बताया था, अभी मैं इनके कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगी, मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग उनका वेट करिए। देखिए, मैं आपके लिए बताऊं, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और अपना ख्याल नहीं रखने से क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और फिर जब हम बीमार रहते हैं तो हम घर के ही काम नहीं कर पाएंगे, पैसा तो आपका अलग से खत्म होगा, है ना, जांचों में, दवाइयों में बहुत सारा पैसा भी जाएगा। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप एक तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। जैसे मैं अब अगर अपना ख्याल नहीं रखूंगी, मैं बीमार अभी हो जाऊं, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी गया और मेरी जॉब भी गई। तो उसके लिए बेहतर है कि हम अपना ख्याल रखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा भी सकें, और जो दवाइयों पे फिजूल पैसा है खर्च होगा, उस पैसे को आप सेव भी कर सकें, है ना। अगला मैं आपके लिए एक और ज़रूरी बात बताऊं, बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ना पैसे सेव तो करते हैं, लेकिन आप लोग फिर उन पैसे को सेव कर करके महंगे कपड़े खरीदना, ये सब कुछ करते हैं। और महंगे कपड़े खरीदने से क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। हाँ, खरीद लीजिए, कभी कभी आपका मन है कि भाई की शादी है, कोई ऐसे रिलेटिव की शादी है जिसमें आपका अलग दिखना जरूरी है, आप वहां पर महंगे कपड़ों को खरीद सकते हैं। अगर नॉर्मल शादी या नॉर्मल रिलेशन में आपको जाना है तो बहुत सस्ते सस्ते रेट में पार्टी वियर साड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आप उनको खरीद सकते हैं, है ना। उनको आप खरीद कर पहन लीजिए, क्योंकि 2 से 3 बार आप नहीं पहनते हैं। और एक गलती और करती हैं महिलाएं, क्या करती हैं कि भाई छोटा प्रोग्राम हुआ या बड़ा प्रोग्राम हुआ, कहाँ जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं। और पार्लर में वो हर सालों में, सही बता रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं थ्रेडिंग के मतलब से साल 2 साल में 1-2 बार जाती हूँ, मतलब अधिकतर मैं करवा चौथ पे ही जाती हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं जाइए आप, लेकिन मेरा जो सलाह है, मैं ये कहूँगी कि आप उस प्रोडक्ट को आप घर पे मंगा कर लगाइए। गर्मी की वजह से मेरा चेहरा तो पूरा खराब हो गया है, तो मैंने तो कहा इसे जितना खराब होना है हो जाने दो, जब मौसम सही होने लगेगा तो अपने आप से सही हो जाएगा। क्योंकि अभी ये हो नहीं सकता कि मैं बाहर ना जाऊं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो वो यही कहेंगे कि धूप से बचाएं। अब मैं धूप से तो नहीं बच सकती, धूप से अगर मैं बचाऊंगी तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसके लिए भी मुझे छत पर जाना होता है। तो इसीलिए मैंने अभी तो बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। मैं सोच रही हूँ जैसा हो जाने दो, उसका हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप ना उन प्रोडक्ट को मंगा के आप यूट्यूब के माध्यम से सीख लीजिए कि आप कैसे क्या करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है और आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि पार्लर वाले देखिए बैठे हैं तो वो पैसे लेते ही हैं। अगर वो 500 का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, तो वो उसका अपना मेहनत भी का तो लेंगे ना, है ना, लेना भी चाहिए, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब एक और बात मैं आपके लिए बताऊं, जो हम लोग पैसे सेव करते हैं, सेव तो हम कर लिए, सेव की आदत हमने डाल ली, लेकिन हम उस पैसे का क्या करें। उस पैसे का आप, मैं सही बताऊं, आप सोना खरीदिए। सोना खरीदना, सोना चांदी आप कुछ भी खरीद सकते हैं, या आप एफडी करा सकते हैं। आप मतलब ऐसी जगह पैसे को लगाइए, आपके पास कितना भी पैसा है, चाहे 2000, 4000, 5000,
उससे आप गोल्ड का कुछ खरीद सकते हैं, सिल्वर का कुछ खरीद कर रख सकते हैं जो आपके भविष्य में काम में आएगा, है ना। उस पे पैसे आपके कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मेरा पैसा तो यहाँ पे फिजूल चला गया। तो आपको यही करना है। अगला मैं आपके लिए बताऊं जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको हर फैमिली मेंबर के अंदर पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए। हर किसी की गुल्लक होनी चाहिए। उनको अगर आप पॉकेट मनी देते हैं तो उनसे बोलिए कि ये पॉकेट मनी आपकी है, आपको इनमें से इतने सारे पैसे खर्च करने हैं और इतने पैसे सेविंग करने हैं। जब आप खुद भी बचाते हैं ना तो बच्चे लोगों के अंदर अपने आप से हैबिट आ जाती है, उन्हें हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे मेरी दोनों बेटियां काफ़ी पैसे अपने सेव कर लेती हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत पे काम भी आ जाते हैं और हम उन्हीं बच्चियों के ऊपर खर्च कर देते हैं। जैसे हम सिल्वर का लॉकेट ले लिया या बच्चों के लिए कुछ भी लेके दे देते हैं जो उनके आगे आने वाले भविष्य में काम आएंगे, जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगा, है ना। तो उनके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। और वो कैसे बदलेगा, जब आप वो अपने आप को बदलोगे, आप अपनी आदतों को बदलोगे, तभी कर पाओगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जो हाइप का ऑप्शन है उसको भी दबा के चलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।